वेलकम बैक व्यूवर्स। और एक बार फिर हम वापस आ चुके हैं ब्रेक शो मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर थोड़ा सा तेल डलवाया और फिर जो टॉपिक को छोड़ कर गए थे वो टॉपिक ये था कि आप अपनी ज़ाती जो शख्सियत है उसको कैसे ग्रूम कर सकते हैं। उसमें दो अंसर बहुत जो है नुमायाँ होते हैं और फिर तीसरे अंसर के ऊपर हम किसी और दिन भी बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो बड़ी काउंट होती है, आपका जो पहनने ओढ़ने का स्टाइल होता है वो बहुत काउंट होता है। आइदर यू लुक वेरी रिच और आइदर यू लुक वेरी ओल्ड और वेरी अगली, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपके चेहरे का एक बड़ा नुमाया एक किरदार होता है कि आपने अपने हेयर स्टाइल को कैसे बनाया हुआ है, अपने अगर आप मर्द हैं तो आपने अपने बियर्ड स्टाइल को कैसे बनाया हुआ है। और ख़ास तौर पे हम ख़वातीन के बारे में तो बहुत सारी बातें करते हैं यहाँ पर बैठकर, सलोन्स भी उनके डिस्कस कर लेते हैं, हम उनकी डिज़ाइनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं, हम उनके डिज़ाइनर से भी बात कर लेते हैं कि आजकल कौन से कपड़े चल रहे हैं। मर्द हमेशा पीछे रह जाया करते थे। तो आज मुझे जो टॉपिक रखना पड़ा, बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई खुदारा ज़रा मर्दों का भी ख्याल कर लें, मर्दों का भी सीज़न आ रहा है शादियों का, मर्द भी अब तैयार होते हैं, चीज़ें होती हैं, सारा कुछ। आज हमने इसी चीज़ पर बात करनी है कि आप अच्छे बजट के अंदर, अपने कम बजट के अंदर कैसे ख़ुद को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी सैलरीज उठाकर अपने ग्रूमिंग के ऊपर लगा दें और फिर ब्रेड एंड बटर के लिए आप जो है वो फिरते रहें मारे। तो हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे कि स्टाइलिंग कितनी ज़रूरी है और डिज़ाइनिंग जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में। कि अगर आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जो बड़ा ऑफ ट्रेंड है और किसी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर या इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन के अंदर गलत कलर आपने पहन लिया, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर, देखने वालों पर क्या होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आप कहते हैं यार इतना अच्छा भला बंदा और ये क्या पहन कर आया है। और कभी कभार आप कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग ये फ़लाना फराज भाई जो हैं वो कर आएंगे। तो फराज भाई के पास ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं जो हमारे पास सामने बैठे हुए हैं कि वो अच्छी ड्रेसिंग भी करवा देते हैं, अच्छा हेयर स्टाइल भी बनवा देते हैं। हमारे साथ दोनों जो लोग मौजूद हैं, पहले तो मैं मेल डिज़ाइनर के हवाले से बात कर लूँ। मुहिब हसन हमारे साथ मौजूद है। मुहिब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसे मुहिब, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा और करम। दूसरी तरफ हमारे साथ स्टाइलिस्ट हैं, और स्टाइलिस्ट भी जो है ना वो मामूली स्टाइलिस्ट नहीं है, सेलिब्रिटीज़ के भी बाल बना चुके हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भी बाल बना चुके हैं, और बहुत सारी जो जगहों पर जो है ना ये उन लोगों की शख्सियत को जो है ना वो सुधारते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बाल बनाना इतना मुश्किल होता है समटाइम्स, क्योंकि बालों के अंदर ना, अब ये जो सीज़न आया हुआ है सर्दियों का, इस सीज़न के अंदर हम देखते हैं कि बालों के अंदर थोड़ा सा एक रफ़ स्टाइल होता है, बाल टिक नहीं रहे होते, बन नहीं रहते, कभी मूस का इस्तेमाल करना होता है, कभी कुछ, और कभी कभार बाल गिर रहे होते हैं। भाई बाल गिरना भी एक शख्सियत के अंदर जो है ना चीज़ों को काउंट करती है कि बालों को बचाना कैसे है। सो हेयर स्टाइलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं शकील शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे शकील, खैरियत से? भाई मैं पहले तो मुहिब आपकी तरफ आ जाऊँ, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी बालों का ख्याल रखना है भाई, और मुझे भी कपड़ों का ख्याल रखना है। तो मैंने कहा ज़रा इन लोगों से पूछा जाए। अब ये बताएं मुहिब के डिज़ाइनिंग हम देखते थे पहले दौर के अंदर, मतलब दादा अब्बा और फिर चाचा ताया वगैरह, एक मलमल का कुर्ता होता था और एक अच्छी खूबसूरत सी एक शेरवानी होती थी, बस वो पहनना होता था और वो उसके बाद रख दिया करते थे। और या तो वो पैंट शर्ट्स पहनते थे, प्लेन कलर्स पहनते थे, या फिर अगर वो शलवार कमीज़ पहनते तो एक ट्रेडिशनल उनका अंदाज़ होता था, बहुत ज़्यादा जिद्दत नहीं थी। अब मैं ये देखता हूँ कि लड़के बहुत आगे हैं फैशन ट्रेंड्स के अंदर, और आपकी शूटिंग के अंदर आपके जो कपड़े हैं वो नित नए जिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं चीज़ें। कैसा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, कैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मार्केट के अंदर क्या आवाज़ आ रही है, आप एक डिज़ाइनर हैं, आप किन चीज़ों को सोचकर ट्रेंड सेट करते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि पुराने और नए फैशन जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। पुराने लोगों के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते थे। अगर आप जैसे हम अपने पुराने लोगों को, दादा अब्बू को उठा के देखा जाए तो वो जो शेरवानी पहना करते थे वो बेसिकली खिलाती थी अचकन, ठीक है, जो कि हाथ की पूरी बनी हुई होती थी। अब बेसिकली चीज़ें क्या हो चुकी हैं, शेरवानी या इस तरह कोई भी ट्रेंड है वो आपका मुग़ल एरा से है, पहली चीज़ तो ये। अच्छा। दूसरा, अब जितना हमारा मीडिया एडवांस हो गया है, जितनी चीज़ें हमारी एडवांसमेंट की तरफ जा रही हैं, तो हमारा फैशन भी उसी तरह हो रहा है। अच्छा, लोग चाहते ये हैं कि वो एक साथ सारी चीज़ें पहन लें, तो ये भी गलत है। चीज़ें जितनी सिंपल रखेंगे इंसान उतना हसीन लगता है। आपके कलर्स, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी स्किन टोन के ऊपर बड़ा आपको देख के पहनना पड़ता है, कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के पहन लें। तो ये है कि अब थोड़ी सी लोगों को अकॉर्डिंग टू मीडिया लाइक इंस्टाग्राम एवरीथिंग, इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि लोगों को क्या पहनना चाहिए। तो लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं।
अच्छा, ये कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं सब कुछ ही मैं पहन लूं? होते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं पहना होता। अच्छा, ऐसे भी लोग ये जवाब बहुत अच्छा था। अच्छा ज़रा शकील भाई, पहनने ओढ़ने की तो बातें हो गई, ज़रा बाल बनाने की बातें हो जाए ना, कि बाल बचाना भी ज़रूरी है, बाल बनाना भी ज़रूरी है। एक अच्छे भले चेहरे के ऊपर एक गंदा सा हेयर स्टाइल कितना बुरा इम्पैक्ट डालता है, और एक मुनासिब चेहरे के ऊपर एक खूबसूरत परफेक्ट हेयर स्टाइल कितना अच्छा इम्पैक्ट डालता है, ज़रा ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि बाल जो है ना आपके फेस के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है। आपके फेस के हिसाब से अगर आपका हेयर स्टाइल सूट नहीं कर रहा ना, तो आप नहीं बनाएं। ये नहीं बोलें कि मुझे जो ना वो अफजल ने बनाया हुआ तो मैं ये बाल बना लूं, तो आपके फेस के ऊपर आपका ही हेयर स्टाइल सूट करेगा। हाँ, आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है। जो आपका एक पुराना स्टाइल है, आप उसको जो ना थोड़ा सा डिफरेंट करके देख लो, चेंज करके देखो, मगर ये कि जो स्टाइल आपके फेस पे जाए वो रखना चाहिए। और सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि बाल अगर रहेंगे तो ही बनाएंगे ना। तो ही बनाएंगे। तो बाल जब सबसे पहले बालों की केयर करें, बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने उसके शैम्पू अच्छे रखें, ऑयलिंग करें, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स वगैरह लें, ताकि आपका हेयर बचेगा तो आप स्टाइलिंग कर सकते हो। अच्छा, आजकल ट्रेंड है बाल बच ही नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि अब हमने एक दूसरे को देख के बस हाइट देनी है, पफ बनाना है, और उसके चक्कर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो ना ब्लो ड्रायर यूज़ कर दिया है, स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। तो पहले शायद चलती थी वो बहुत एक वेट लुक जेल चलती थी, वो लोगों ने बहुत लगाई है, और उसकी वजह से ना बाल बहुत गिरा है। वो सांप बने होते थे उसके ऊपर, और वो बोलते थे कि बस ऐसा ही सांप का जहर है, इसको सर पे लगा लिया ऐसे कड़क हो जाएंगे बाल, पत्थर बना दिया करते थे ईंट। अब मेरे ख्याल से अब ये प्रोडक्ट जो है कंपनी वालों ने ये बेहतर किया है कि वैक्स लेके आ गए। ठीक है। तो वैक्स ड्राई होती है, हमारे रूट्स में नहीं जाती, तो उससे ये है कि हमारा बाल बचता है। बस उसके लिए भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रायर यूज़ नहीं करनी, बहुत हल्का ड्रायर लगाओ। बस मेरा कहने का मकसद है कि आप केयर करो बालों की, आपका बाल बचेगा तो आप बहुत सारे स्टाइलिंग कर सकते हो। आजकल इतने अच्छे अच्छे स्टाइल आए हुए हैं, यूनिक स्टाइल आए हुए हैं, मोलेट कट आया हुआ है, फेड आया हुआ है, लो फेड आया हुआ है, हाई फेड आया हुआ है। तो स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, मगर सिर्फ ये है कि मेरा कहने का मकसद है कि सबसे पहले अपने बाल बचाओ। नहीं, मैं आपका ज़रा बियर्ड स्टाइल देख रहा हूँ जो आपने फेड ज़रा सा किया हुआ है, इस पर भी हम आएंगे, क्योंकि आजकल हम ऑब्वियसली हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। समटाइम्स वी डू कॉपी टर्किश स्टाइल, समटाइम्स वी डू कॉपी अमराती स्टाइल, लेकिन हमारी अपनी भी एक स्टाइल की शनाख्त है, हमारा अपना भी एक वो फीचर स्टाइल है, और हर मौसम के अंदर, हर प्रोविंस के अंदर एक अलग स्टाइल है। सो हम आपसे पूछेंगे कौन कौन से स्टाइल कहाँ कहाँ और सर्दी गर्मियों के अंदर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में अक्सर होता है बड़े बाल रखेंगे भाई, गर्मियों के अंदर भाई वो संभालना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल फौजी कट रख लेना है। इस पर भी ज़रा आते हैं। बहरहाल मुझे एक अच्छा ड्रेस कितना कॉन्फिडेंस देता है, और एक कंफर्ट जोन के अंदर अगर आपका ड्रेस हो, कंफर्टेबल हो, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको इसकी साइकी के बारे में पता होगा। समटाइम्स ऐसे भी लोग होते हैं कि बहुत चुस्त सिलवा लेते हैं कपड़े, और वो फंसे बैठे हुए होते हैं, लेकिन उनको बैठने का, सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा होता। समटाइम्स इतनी अच्छी फिजिक होने के बावजूद इतना लूज ड्रेस सिलवाते हैं वो, कि वो बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर जो है वो उनका वाजे नहीं हो रहा होता। कॉन्फिडेंस का कनेक्शन कैसे है अच्छे लिबास से? देखिए, मैं इस चीज़ को कंडेम करूँगा कि आप जो भी पहन रहे हैं ना, वो आपके अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। टाइट और लूज़ का सिर्फ आपका जो है ना मेंटल स्टेट से। अब फॉर इंस्टेंस अगर मेरी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो मैं लूज़ कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी, ये सारी चीज़ें इस तरह के हिसाब से होती हैं। अब कपड़ों का देखिए साफ़ होना, उसका कलर बिल्कुल प्रॉपर होना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। ओके। महंगा कपड़ा होना इज़ नॉट समथिंग कि आपने कि बहुत अच्छी चीज़ पहन ली। आप मीडियोकर चीज़ पहने, आप सस्ता कपड़ा भी अच्छे तरीके से पहन सकते हैं, अच्छी जगह से स्टिच करवा सकते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ तो अल्लाह का बड़ा करम है कि जो लोग बोलते हैं ना कि कपड़ा महंगा है, ऐसा कोई सीन है। हमारे पास थ्रिफ्ट भी है, हमारे पास लोकल प्रोडक्शन भी है, तो रिलेटिवली हम लोगों को कपड़े सस्ते मिल जाते हैं। हम तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बड़े आगे हैं चीज़ों को लेकर। एग्जैक्टली। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ईजीली अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग समझते हैं कि जी हम जब महंगा पहनेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर फॉर इंस्टेंस मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप महीने में 2 जोड़े ही बनाते हैं तो साल के आपके कितने हो गए? 24 जोड़े हो गए। ठीक है। ठीक है ना, जो कि मैं समझता हूँ बहुत हैं, बहुत है, एक मर्द के लिए बहुत है। अगर एक जुम्मे के हिसाब से फॉर इंस्टेंस वो अगर 4 मतलब शलवार कमीज भी बनाता है, मैं समझता हूँ बहुत है, क्योंकि हमारे मर्द हजरात शलवार कमीज कम पहनते हैं,
अब थोड़ा सा पजामों का फैशन भी आ गया, तो मैं ये समझता हूँ कपड़े फ्रेश हों, सही तरीके से धुले हुए हों, अच्छे प्रेस्ड हों, अच्छी स्टिचिंग हुई भी हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ पहनी हुई है। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और कुछ चीज़ें ऐसी बताई, कलर कॉम्बिनेशंस पर भी मैं ज़रा आऊँगा। कुछ वियर्ड किस्म के आजकल मैं देख रहा हूँ, ये ख़ास तौर पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो शादी सीजन है ना, सीज़न के अंदर मतलब जो आपने पहला जुमला बोला विच इंस्पायर्ड मी अ लॉट, सब कुछ पहन लूँ बस मैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये भी लगा लूँ तो वो भी लगा लूँ तो वो भी लगा लूँ, मुग़ल आज़म से लेके बाबर आज़म तक की कहानी जो है ना वो सब मैं उसमें पिरो दूँ। तो उस पर मैं आऊँगा, ज़रा सस्पेंस रखते हैं ना कि मुहिब के पास कौन कौन सी टिप्स हैं आप लोगों के लिए। भाई शादी सीज़न तो हेयर स्टाइलिस्ट के लिए भी है, और हेयर स्टाइलिंग शादी सीज़न और सर्दियाँ, फ्रिजी हेयर हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रही है, और डैंड्रफ से पहले अब तो पूरी स्किल ड्राई हो रही है, और फिर ख़ास तौर पर पानी बोरिंग का जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आप सजेशन क्या देते हैं, या बाल बनाते वक्त खोपड़ी देखते हुए दिल चाहता है कि कुछ सुनाया जाए इसको कि यार केयर की नहीं है, चाहिए आपको एक बहुत खूबसूरत सा हेयर स्टाइल? जी बिल्कुल, मैं उनको सबसे पहले यही मशवरा देता हूँ कि बालों को जो है कि हमें अपना बहुत बचाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि बाल बचाएं, उसके बाद देखो हम लोग बैठे हैं ना। अच्छा एक चीज़, बालों को क्या रोज़ाना वॉश करना ज़रूरी है शैम्पू से? अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है तो आप उसको डेली आप वॉश करो। ठीक है। अगर आपका बाल मतलब स्कैल्प ड्राई है तो आप ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा वॉश करो। ठीक है, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट डेज में करें तो 3-4 दफ़ा हो गया। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि आप अपने बालों को बचाएंगे तो आपकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और स्टाइलिंग तो आपको पता आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो हर बंदा जो ना चाह रहा है कि मैं बड़े बाल रखूँ। ठीक है। और इसी सीज़न में ही बड़े रखे जाते हैं। और फिर उसमें ये कि बियर्ड भी मैं मशवरा देता हूँ कि बियर्ड भी उसी हिसाब से हो, बड़ी हो आपकी बियर्ड, तो वो उस पर अच्छी लगती है। मतलब अगर बाल बड़े हैं तो कॉम्बिनेशन है कि बियर्ड थोड़ी सी हैवी हो मगर फेडेड हो, आजकल जैसे चल रही है हर फेस के हिसाब से, किसी का लॉन्ग है किसी का राउंड फेस है, तो उसके हिसाब से फिर बाल रखे। ये बताएं ज़रा, फेस कट्स के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए ना कितने किस्म के फेस कट होते हैं और उन पर कौन कौन से हेयर स्टाइल मोस्ट सूटेबल हेयर स्टाइल्स हैं। बिल्कुल, राउंड फेस है मतलब 4 किस्म के फेस होते हैं, 4-5 किस्म के। तो उसमें ये है कि अब राउंड फेस पे जो ना हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे बाल रख लेते हैं तो उस पर बहुत बुरे लग रहे होते हैं। ठीक है, सही है। लॉन्ग फेस हो ना तो उस पर बाल बड़े बाबू भैया लग रहे थे, वो अंडे के ऊपर अंडे के ऊपर जो ना कुछ रख दिया आपने। खैर जोक्स अपार्ट, ये ग्रूमिंग सेशन है तो ग्रूमिंग के अंदर आपको वही चीज़ें बताएंगे जो आपको बुरी लग रही हैं। हाँ, राउंड फेस पे हम उसको लॉन्ग करने के लिए हम बियर्ड पे काम करते हैं। ठीक है। तो हम बियर्ड इस तरह बना देते हैं तो उससे ये कि हमारा फेस जो ना राउंड छुप जाता है, तो उसका हल्का सा वी दे दिया, साइड फेड कर दी, तो उसमें फिर मतलब ये कि चेंज हो जाता है। मतलब थोड़ा उस राउंड को आप स्क्वायर की तरफ या लंबे की तरफ लेकर आते हैं, स्क्वायर की तरफ जाएंगे, यू जस्ट प्ले विद द बियर्ड। यस। तो मतलब जिस तरह का ठीक है। अगर स्क्वायर फेस कट है, मैंने ये देखा अक्सर व बेशतर हमारे जो फौजी हजरात होते हैं, जी बिल्कुल स्क्वायर फेस कट, वो जो एक मॉडल फेस कट होता है उस पे वो फौजी कटिंग एक बड़ी मशहूर है, मतलब फेडेड हो साम से और स्लोप बने हुए हों। स्क्वायर फेस कट के लिए मैं उसके लिए यही मशवरा देता हूँ कि फेड हो, लो फेड, हाई फेड, इस पर सब सूट करता है। तो मैं ज़्यादातर जो मेरे पास क्लाइंट आता है मैं उसको यही से मशवरा देता हूँ कि आप बड़े नहीं रखें, बड़े रखने से और फेस बड़ा लगता है और चौड़ा लगता है। बब्बर शेर का मुंह जो है ना वो रख दिया सामने। अगर अच्छा लंबा फेस अगर हो, लाइक हमारे जावेद शेख साहब हैं, लंबा फेस है उनका, और फिर बहरोज सजवारी हैं, उनका एक लंबा फेस है, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं उनके भी बड़े लंबे फेस कट के लिए वसीम अकरम है, ये लंबे फेस हैं, इनके लिए क्या? इन पे भी बाल बहुत बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े बाल अच्छे लगते हैं। ओके। इन पे शॉर्ट अच्छे नहीं लगते, छोटे होते हैं तो उधर फेस ही नजर आ रहा होता है, तो उस पे बाल बड़े हो तो कवर हो जाता फेस, और जो ना हेयर हमारे कवर कर देते हैं, सेट कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को हम ये देखते हैं कि माथे बहुत चौड़े होते हैं और कुछ लोगों के माथे बहुत जो है वो शॉर्ट होते हैं। तो आजकल इन ट्रेंड क्या है, पहले तो हम देखते थे जिनके छोटे माथे में थे वो भी यहाँ से साइड्स को क्लीन करवा के जो है वो एम बनवा लिया करते थे और माथे को चौड़ा करने का ट्रेंड बन गया था। व्हाट डू यू सजेस्ट कि इस वक्त इन ट्रेंड कौन कौन से स्टाइल्स हैं? अभी आजकल जैसे जो मुलेट कट मैंने आपको बताया था वो बहुत इन है। व्हाट इज मुलेट कट? मुलेट कट होता है कि यहाँ से हम इसको जो है कि हमें बिल्कुल लाइट फेड कर देते हैं, सिर्फ ये हिस्सा फेड होता है, बाकी पीछे से बड़े होते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ लोग जस्ट ये जो साइड एंगल होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फेड होता है। हाँ, सिर्फ ये कान की लो तक, यहाँ तक। ठीक है। ये यहाँ तक जो ना फेड होता है।
ठीक है। और जो फेड करते हैं, लो फेड होता है नीचे तक, हल्का नीचे तक जो ना कि में ठीक है। फेड होता है, हाई फेड फुल ऊपर चला जाता है। वन शेड वो जो एक 2023 तक जो चला था बहुत, एक साइड जो ना लाइट और एक वो तो बहुत ही ये लट वाली साइड, एक साइड बड़ी होती थी और एक साइड लाइट होती थी, तो वो तो खैर शुक्र है वो चला गया। ये जो 2025 में मैं शुक्र है क्यों चले गया। वो इतना सूट नहीं करता, वो बहुत अजीब सा लगता था। ये आप उसी की बात कर जो लड़के यूं करना बस शुरू वो कर जो एक दिया था। साइड जो ना कि में घुमाए थे। लड़कों, खुदारा ये जो तुम लोग करते थे ना, और इसके बाद जो लट लटकती थी, इसको ज़रा सा कंट्रोल में रखो, लटों को अपनी जो है ना वो कंट्रोल में रखो। बहरहाल अभी मैं उस पर आता हूँ। वही शादियों का सीज़न है, एक अच्छा ड्रेस वलीमे का और एक अच्छा ड्रेस शादी का कितनी मालियत में तैयार हो सकता है? देखिए हमारे पास कंपैरेटिवली दो मार्केट्स हैं, ठीक है ना। अगर बिल्कुल ही आप सस्ती मार्केट की बात करें जो बिल्कुल ही मतलब सर से उतारने वाली होती है, मैं समझता हूँ 10 से 12 हज़ार रुपये की शेरवानी वहाँ बन जाती है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक सूटेबल बजट में आपकी एक अच्छी चीज़ बने, मतलब जो एक मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है, सो डैट वुड बी अराउंड लाइक 25 till 35। 25,000 से 35,000 रुपये का एक ड्रेस हो गया। हाँ, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बन सकता है, एक अच्छे डिज़ाइनर से इंस्पायर्ड, अच्छी फिटिंग्स के साथ, अच्छी बुकरम के साथ और अच्छे कट्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो 25 से 35,000 रुपये मैं समझता हूँ एक अच्छी शेरवानी रेडी हो सकती है। ठीक है, तो अब ज़रा सा उधर चले जाते हैं, 3 पीस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास ना 3 पीस के ना बड़े एक रूमर्स हैं, लोग इटालियन करके बहुत ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन हमारी जो मेजर इम्पोर्टर्स है ना वो चाइनीज़ है। मतलब ये कहते हैं कि इटालियन कपड़ा है और ये वहाँ से आया इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। एग्जैक्टली लेकिन ओके। होता क्या है, वो ऐसे ट्रांजिट सिस्टम से आता है कि वो ऑलमोस्ट इलीगल ही कपड़ा होता है वो। ठीक है। तो उसको लोग महंगा बोल के बेचते हैं। तो कम Okay. हाँ, अगर वो ड्यूटी पे होकर आएगा तो ऑब्वियसली दैट्स गोना बी एक्सपेंसिव। तो अगर वैसा भी आप अगर बनाते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये, जैसे कि ताई रोड के जो है ना आउटलेट्स पे या डिफेंस के आउटलेट्स में 15 से 20 हज़ार रुपये में बहुत मुनासिब अच्छा सा कोट 3 पैंट पीस जो है वो बन सकता है। हो जाता है। जी। ठीक है। बहरहाल इस पर भी मैं ज़रा आऊँगा कि कौन कौन से कलर्स इस वक्त इस साल इन है और हर साल का एक कलर होता है। शकील ये बताएं मुझे कि हेयर्स के साथ साथ बियर्ड के साथ साथ स्किन को भी मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप कोई सजेशंस देते हैं? क्योंकि लड़के इस वक्त बहुत आगे हैं, हम देखते हैं कि वो PRP की तरफ भी जा रहे हैं, वो PRGF की तरफ भी जा रहे हैं, वाइटिंग हाइड्रा की तरफ भी जा रहे हैं। और इससे पहले ये हुआ करता था सलॉन्स के अंदर वो उनके पूरा फैशल्स हुआ करते थे, तमाम चीज़ें होती थी। तो एक अच्छी स्किन हेल्दी रूटीन के लिए आप कुछ सजेशंस देते हैं लोगों को? जी जी, मैं ये कहता हूँ कि अच्छा फेस वॉश रखें सबसे पहले। ठीक है। दिन में 3 से 4 दफ़ा जो ना चेहरे को वॉश करें। 3 से 4 दफ़ा? 3 से 4 दफ़ा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सुबह वॉश किया, मर्द हजरात जो हैं, लड़के जो हैं हम लोग, एक दफ़ा वॉश किया उसके बाद जो ना चेहरे की तरफ देखते ही नहीं है। हाँ ये है कि मुझे अच्छा फेशियल कराना है, मुझे अच्छे स्किन के डॉक्टर के पास जाना है, वो बात की बात है। पहले आप खुद अपनी केयर करें, अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग कोई क्रीम यूज़ करें, ठीक है, अपना फेस वॉश यूज़ करें। तो पहले आप खुद केयर करें, फिर देखें। वो तो एक बात की बात हो गई, वो तो वन टाइम हुआ ना, तो मगर केयर आपको खुद करनी पड़ेगी। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले आप 3 से 4 दफ़ा आप चेहरा वॉश करें, तो वैसे ही जो ना चेहरे पे ग्लो आ जाता है। अच्छा हमारे यहाँ तो ये है ना कि वो मर्द हजरात ने अगर साबुन से भी मुंह धो लिया है ना, तो वो कॉन्फिडेंट इतना होते हैं कि हम चमक के निखर कर आ जाते हैं। और बेगम हजरात जो हैं वो साहिबा और दूसरी जो घर की ख़वातीन देख रही थी, हमने इतना कुछ करा लिया, ये 5 मिनट में मुँह हाथ धोकर शेव वेव करके तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। ये तो ब्लेसिंग है हमारे साथ। बहरहाल शकील एक बात पूछनी थी ऑन अ पर्सनल लेवल के ऊपर, कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बाल बनाए और बहुत मुश्किल पेश आई, बोला उफ मैनू खुदा दा वास्ता मैनू माफ़ कर दे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे 2010 से सेलिब्रिटी के साथ हूँ मैं इनके साथ। हाँ। मतलब बाबर आजम, मिसबा, अपना सईद अजमल, ये जितने भी पाकिस्तान 2010 से। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, शकील बेसिकली पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसके जो है वो स्टाइलिस्ट हैं, और सारे जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं जो उनके बाल आप देखते हैं बने हुए, बिगड़े हुए, उजड़े हुए, सुधरे हुए, ही इज़ द मैन बिहाइंड कर्टन्स। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से इनके साथ हूँ, प्लेयर्स के साथ जितनी करंट टीम आती रही, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 2025 में
अल्लाह का बड़ा करम है कि 2025 में भी सारे प्लेयर्स मेरे पास हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि बाल अच्छे बन गए, खेले ना खेले। खेले ना खेले मेरा काम तो पूरा हो गया। कभी मशवरा दिया आपने कि वो खुदा का वास्ता हेलमेट पहन के जाना है तूने और कैप पहन के जाना है अपना ग्राउंड के अंदर, वहाँ फोकस करो, वहाँ यहाँ नहीं फोकस करो? कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके हेयर स्टाइल में कभी मुश्किल हुई हो, कभी कोई प्रॉब्लम हुई मैं हो? एक चीज़ नोट कर रहा था, अभी आपने बताया तो बड़ा मुझे एकदम क्लिक किया। जब काफ़ी अरसों पहले, काफ़ी साल पहले मैं ये देखता था कि एक शख्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आता है और अचानक से 1, 2, 3 महीने के अंदर उसकी ग्रूमिंग होना शुरू हो जाती है, स्किन बड़ी ग्लो करना शुरू हो जाती है, ख़ास तौर पे बाल। मैं याद दिलाता हूँ आपको, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, इमरान नज़ीर और भी 1-2 लोग और हैं, हाँ, सुहेल तनवीर, ये मोहम्मद समी, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बाल रखे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में से कैरी किया है। और अभी आजकल एक जो जिसका वो बॉम्ब फाड़ने वाला स्टाइल है, उसका नाम देखिए मेरे ज़हन से निकला, प्रोड्यूसर साहब बताएं। हसन अली, यस। तो ये ग्रूमिंग क्या बाकायदा कराई जाती है इनको कि बाल कैसे बढ़ाने, कैसे ठीक रखने, कैसे हेल्दी रखना है? जी, इनकी ग्रूमिंग की जाती है और फिर इनको ये कि ख़ुद भी शौक़ होता है, दुनिया घूम लेते हैं, ये चले जाते हैं हर जगह, मतलब बड़े बड़े मुल्कों में होके आ जाते हैं, तो फिर इनको खुद शौक़ पैदा हो जाता है, फिर आके मशवरा करते हैं कि भाई क्या रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके फिर हम लोग बताते हैं कि भाई अब आपके फेस पे ये सूट करेगा और ये लुक रखें, इससे पर्सनैलिटी और आपकी जो है ना अच्छी हो जाएगी। उसमें फेशियल्स होते हैं, उसमें हेयर स्टाइलिंग वगैरह होती है। तो फिर जैसे मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर अपनी बहुत केयर करता है, उसने अपने आप को बहुत चेंज किया है। तो उसने तो अपनी मतलब अपने हेयर के प्रोडक्ट्स रखी हुई है, अपनी स्टाइलिंग के ब्रशेस, इतने महंगे महंगे ब्रशेस रखे हुए हैं, वो अपनी जो है ना बहुत केयर करता है। तो इस तरह ये इन्होंने अपनी चेंज, जैसे मैं बड़ा अच्छा एक अप्रिशिएट करता हूँ, शाहीन आफरीदी ने, शुक्र है बहुत अच्छा है कि दाढ़ी रख ली है, दाढ़ी तो वो बहुत एक अच्छा चेंज आ गया है। मैं आपकी तरफ आऊँगा, एक और सवाल है शकील से। शकील, लाला की तरफ कभी हुआ, मौका मिला लाला के बाल वाल बनाने का? क्योंकि लाला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनालिटी और डिज़ायरेबल पर्सनालिटी के सबसे ज़्यादा शैम्पूज के ऐड पूरी ज़िंदगी में हमने जो देखा है वो लाला ने की। शाहिद अफरीदी की बात हो रही है, लाला से हुआ कभी? लाला से वैसे तो मुलाकात हुई है मगर कभी काम नहीं किया, मगर उनका खुद को अपने आप को जो ना कैरी करना बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बहुत अच्छा कैरी करना, आजकल मैं देख रहा हूं लाला ने बनाते हैं। मतलब लाला जो है वो सुसर बन चुके हैं, लेकिन वो इतना यंग होते जा रहे हैं। लाला, वी ऑल लव यू। क्या खूबसूरत उन्होंने बेरे स्टाइल रखा हुआ और हेयर स्टाइल काफी अरसे के बाद जाकर उन्होंने चेंज किया है, छोटा हेयर स्टाइल की तरफ आए, लेकिन वो बड़ा सूट कर रहा है, बहुत स्टाइलिश है। मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन हूं उनका। मुझे ये बताएं कि सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन पे बात रह गई है। हर साल का एक कलर होता है। पहले हम देखते थे कि बड़े ब्राइट कलर्स होते थे, फिर वो इंग्लिश कलर का ट्रेंड चल गया, फिर हम ये देखते हैं कि मेहंदी वगैरह के अंदर तो थोड़े ब्राइट कलर्स लड़के फिर भी वेयर कर लेते हैं। लेकिन आजकल मैं ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ सीज़न वाइज ना कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जो मर्दों के ऊपर आजकल इन ट्रेंड हैं, या एक सालाना कलर होता है, शेरवानी है, आपके सूटिंग्स हैं, कौन कौन से कलर्स हैं? देखिए हमारा जो कलर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है शेरवानी की अगर बात की जाए तो ब्लैक, बड़ा कॉमन है। उसका रीज़न ये है कि रेड और ब्लैक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है अगर हम ब्राइट के साथ करें। फिर अभी जो मैं कलर देख रहा हूँ वो डार्क बर्न्ड गोल्ड कलर है, थोड़ा सा गोल्डन का एक जली हुई फॉर्म आप बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे बर्न ऑरेंज होता है, बर्न गोल्ड की तरह, दैट्स द बर्न गोल्ड कलर। सेकंड ब्रास कलर यू कैन से, एग्जैक्टली। फिर उस पे हैंडवर्क भी अच्छा लगता है। अच्छा, वाइट भी, जिनका कलर फेयर है, जिनका माइंड सेट हो कहते हैं हम फेयर है, तो उस हिसाब से वो वाइट पहनते हैं। ये 2-3 कलर्स हैं। रिलेटिवली अगर आप मेहंदी की अगर बात करें तो मिंट ग्रीन, आइस ब्लू, पाउडर पिंक, इस तरह के कलर्स अब आहिस्ता आहिस्ता आना, पिछले साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोगों ने पहनना शुरू किए हैं और बहुत चल रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं लोगों पे। ठीक है। अच्छा, इफ़ समवन वांट्स एक्सेप्ट ब्लैक, ओके, ब्लैक तो ठीक है, हम कहते हैं कि यूनिवर्सल कलर है ना, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन, एंड दैट वुड बी लाइफ सेविंग हो जाता है। मुझे हमें कहीं भी जाना होता है और कहीं कपड़े नहीं भी होते, तो सबसे खूबसूरत सेविंग लाइफ जो है वो ब्लैक कलर होता है। ब्लैक पैंट्स लिया, अपना ब्लैक शर्ट लिया, ब्लैक टी शर्ट ली, ब्लैक जैकेट्स ली, एंड देन आप उसके अंदर भी क्लासी लगते हैं। ब्लैक के अलावा अगर कोई शख्स शेरवानी में जाना चाहता है तो क्विकली 2-3 कलर जैसा आपने बताया, क्या क्या है वो? गोल्डन कलर है, बर्न गोल्डन कलर, नॉट शाइनी गोल्डन ना? यस। एंड देन वी हैव वाइट, ऑब्वियसली वाइट। देन वी हैव लाइक
ऑफ वाइट क्रीम कलर, बिस्फॉन कलर कह लें, बिस्किट कलर कह लें। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास डार्क ब्लू है, डार्क नेवी ब्लू। डार्क नेवी ब्लू भी हमने शेरवानी के अंदर देखे, काफी इन हो जाता है वो। कभी कभी कुछ लोगों पे डार्क मरून भी बहुत अच्छा लगता है। डार्क मरून, ठीक है। अच्छा, विद रेस्पेक्टिव विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्राइड ना, कि उसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनता है या फिर बस वो पहन लिया, वो इधर जा रही है वो उधर जा रही है? देखें, पहले ये था कि लोगों को कॉम्बिनेशन बनाने का बहुत शौक था। ठीक है ना, वो कोशिश करते थे कि टर्बन जो है ना ब्राइड से मैच कर लें। ऐसा ही होता था। अब हम लोगों को मशवरा ये देते हैं कि भाई आप अपने कलर्स को देखें। अगर आपका कलर इतना डल है या डार्क है तो आप रेड कलर का या मरून कलर का टर्बन ना पहने, आप शेरवानी की मैचिंग का पहने। और अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा, आप टर्बन पहने ही नहीं। ये जो आपने सारे कलर बताए, ये फेयर कलर्स के लिए या डार्क कलर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो कराची का ट्रेंड है ना, लोग ज़्यादातर डार्क कलर्स पसंद करते हैं। ठीक है। अगर हम पंजाब की साइड पे जाएं तो वहाँ लोग ज़्यादातर शौक कलर पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये समझ लें ओरिजिन का फ़र्क है कि किस तरह के लोग किस तरह के कपड़े पहनना पसंद कभी करते कोई हैं। बहुत वियर्ड सी डिमांड आई कि पैरेट ग्रीन कलर की शेरवानी चाहिए हाँ, आती है। या ब्राइट पिंक कलर की शेरवानी चाहिए, कोई ऐसा आया? बेशक। अभी एक ऐसा पेपर प्रिंट आया था जो टाई एंड डाई का था, नीचे से रेड और ऊपर से ऑरेंज। तो वो दो कॉम्बिनेशन। क्या शेरवानी थी ये? नहीं, वो कुर्ते थे बेसिकली। मेहंदी के होंगे, बख्श देते, मेहंदी के कुर्ते होंगे थे। तो जो है इस तरह के लोग कपड़े पसंद करते हैं। लेकिन अब ये कि इस तरह ब्राइट कलर्स लोग पहनना पसंद करते हैं। अब जिस तरह के बाहर के कस्टमर्स होते हैं, जैसे यूएस के या यूके के, ओवरसीज आ रहे हैं कोई। यस एग्जैक्टली, तो रिलेटिवली जो है ना वो इंस्पायर्ड होते हैं इंडियन से। वो बहुत कलरफुल जो है वो कपड़ों की तरफ जाते हैं। साउथ इंडियंस बहुत मतलब शो कलर पहनते हैं। तो इसी वजह से ये है कि उनको थोड़ा सा वहाँ से इंस्पिरेशन। मैंने ओवरसीज खवातीन को भी देखा है कि वो बड़े कलरफुल कपड़ों को जो है ना प्रेफर करती हैं, और उनके मर्द भी बड़े ब्राइट कुर्ते, ऑरेंज कुर्ता, पिंक कुर्ता, ब्राइट जो है वो मर्जेंडा कलर, इस तरह के प्रेफर करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बेगमात चाहती है वो उनके साथ ट्विनिंग करें, वरना उन पे वो सूट नहीं करता। ये बड़ा एक दुख होता है कि ट्विनिंग भी करनी है और अपने फैशन को भी बचाना है। इस पर भी ज़रा एक सवाल कर लेंगे। मुझे आपसे तो सवाल हो गया, शकील आपकी तरफ मैं पढ़ूंगा यार। मतलब मुझे ना एक सजेशंस के तौर पर कौम को ये बताना है, लोगों को बताना है कि भाई आपने एटलीस्ट एक ट्रेंड ये होता है कि आप मेहंदी के अंदर बड़ा रफ स्टाइल रखें, बियर्ड ना बनी हुई हो, और फिर उसके बाद शादी के अंदर थोड़ा सा उसको क्लीन रखें रेजर से, एंड देन फेड स्टाइल जो आपका है वो वलीमे की तरफ है। मतलब ये ट्रांजिशन चलती है, एक दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन। ये ट्रांजिशन बहुत पुराने अरसे से चली आ रही है। हम देखते थे कि जिस दिन निकाह हो रहा है उस दिन उसके गबरू जवान की ना दाढ़ी नहीं बनी हुई है, मतलब वो पूरे एक जत्ता है उसका। वलीमे तक जाते जाते वो सूखता चला जाता था और कटता चला जाता था। इज दैट गुड स्टिल? बिल्कुल बिल्कुल। या अभी कुछ चेंज हुआ कि अब रफ स्टाइल ही आ गया? नहीं, ये यही चल रहा है और ये एक टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और इससे ये कि चेंज भी लगता है हर एक इवेंट के, हर एक इवेंट में चेंज लगता है। वरना क्या होता है कि एक ही फेस हो गया और उसी को जो ना बस बार बार 3 दफा देखते रहो। तो मैं भी यही मशवरा देता हूँ अपने ग्रूम को, यही कहता हूँ कि पहले मेहंदी में आप रफ रखें, ताकि फिर बारात में हम लोग लाइट सा चेंज करते हैं, मगर अच्छा चेंज हो। ऐसा ना हो कि रफ भी हो तो बहुत ज़्यादा रफ हुआ है, वो भी अच्छा नहीं लगता। रफ हो मगर नीट किस्म का रफ हो। अब मैं आपसे वो सवाल करने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लड़कों का दुख है। ठीक है, हमारे जितने भी पहाड़ी एरियाज़ के लोग हैं वो तो बड़े तगड़े शगड़े होते हैं, उनकी जिसामत बता रही होती है कि वो एज से बड़े ही लग रहे होते हैं जितने हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के होते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जहाँ पर एक लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो वो श्रिंक हो गए आजकल ना बहुत सारे लोग। तो अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि वो जब बियर्ड भी फेड करा लेते हैं, बालों को भी फेड करा लेते हैं, लड़के अपनी एज से 4 साल नीचे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, इट हैपेंस। और लड़कियां जब अपना मेकओवर करवाती हैं तो वो अपनी एज से 4 साल ऊपर चली जाती हैं, एक पक्कापन आ जाता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है शादी के स्टेज पर भी और वलीमे के स्टेज पर। अक्सर आपने सुना होगा लड़की बड़ी लग रही है, लड़की अम्मा लग रही है, लड़का थोड़ा छोटा लग रहा है। लड़का छोटा होता नहीं है, वो छोटा बन जाता है ड्यू टू एक्सरसाइज। शादी से पहले लोग एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं अपने आप को कम करने के लिए, और अपने मतलब अपनी केयर करते हैं कि नहीं यार मैं ज़रा थोड़ा सा मूवी पिक्चर्स वगैरह में अच्छा दिखूंगा ना। ठीक है। तो इसलिए वो वेट कम करते हैं। क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, बल्कि मैं खुद अपने क्लाइंट को मशवरा देता हूँ कि यार वेट कम करो। अच्छा, हाँ, वेट कम करो ताकि वीडियो पिक्चर्स और जब हम काम करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब
ये जो आप कह रहे हैं कि लड़की बड़ी लगती है, तो उसकी वजह ये है कि देखें आप अच्छे सैलून से रेडी नहीं हो रहे, और अगर आपको हाँ आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि मैं अपनी पहले से बंदा चेक कर लेता है, पार्टी मेकअप करा लिया या किसी इस तरह, तो पहले आप देखें ग्रूम सैलून को भी चेक करें, आप पार्लर को भी चेक करें, दैट्स अ गुड वन, ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं आगे जाके क्या दिखूंगी। सही है। तो अभी क्या होता है कि नॉर्मल पहली दफा जाते हैं बस, और वो इतना बैड एक्सपीरियंस होता है, वो आपका इतना इंपॉर्टेंट डे होता है उस दिन, आपके वो कभी आपके कॉन्टोरिंग गलत हो गई, कभी आपकी आईब्रोज गलत वो कर दी, या लड़के का पफ गलत बन गया, पूरा मूड, पूरा कॉन्फिडेंस आपका स्टेज के ऊपर शेकी हो जाता है। जैसे भाई ने बोला ना कि साल पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इन्होंने तो 1.5 साल बोला है। 1.5 साल तो मेरे पास भी यही है, मैं भी अपने ग्रूम को कम से कम 6 महीने पहले ही जो ना पकाना शुरू कर देते हैं, उसको जो ना रेडी करना शुरू कर देते हैं, किस तरह लुक रखना है, क्या करना है, क्या चीज़ें, बाल बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। मेहंदी में मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट के जो ना हेयर काफ़ी बड़े रखता हूँ। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर की शादी नहीं हो रही, कोई मशवरा दें, कोई बाल बढ़ाने का, कोई आप वो कपड़ों का कोई मशवरा दे दें, कुछ है मशवरा? सबसे पहले तो लड़की ढूंढे ना जरा। वो यही नहीं कर रहा, इसलिए नहीं हो रही शादी, लड़की शादी नहीं हो रही। खैर चांडिया साहब, आप जो है वो लड़की ढूंढे, हम आपके साथ हैं, बाल भी आपके ग्रूम हो जाएंगे और आपके ड्रेस भी ग्रूम हो जाएगा। अच्छा, यू जस्ट हैव 1 मिनट ईच ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, एक कमेंट ये चाहिए कि इस वक्त आवाम बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है कुछ चीज़ों के अंदर, तो पैगाम क्या है ड्यूरिंग ग्रूमिंग और ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, जो आपके पूरे एक इवेंट होते हैं, आपकी पूरी एक लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा होता है, आपकी पूरी लाइफ पे एक टर्निंग पॉइंट होता है। ग्रूम्स को आप दोनों ने जो है ना वो पैगाम देना है, आपने एज अ स्टाइलिस्ट देना है और आपने एज अ डिज़ाइनर देना है। द कैमरा इज़ योर्स। मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी जो ना शादी से पहले कम से कम भी को 3 से 4 महीने पहले अपने आप को सैलून पे जाएं, और किसी एक सैलून पे ही रहें, इधर उधर एनी टाइम जो ना जाएं। मतलब ये कि उसको आपके हेयर स्टाइलिस्ट को पता होता है कि आपका क्या लुक है, किस तरह रखना है और क्या आगे हमने क्या सेटिंग करनी है। तो मेरा मशवरा है कि एक सैलून रखें और उससे अपना स्टाइलिस्ट से मशवरा करके चले, और आपकी जो ना जब इवेंट होता है तो उसमें कोई रिस्क नहीं लिया जाता, फिर अच्छा एक ग्रूमिंग हो जाती है आप लोगों की। तो मेरा मशवरा ये बहुत अच्छा पैगाम है, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। एक इवेंट के अंदर मुझे जाना था होस्टिंग करने, और मेरी बियर्ड बहुत ज़्यादा जो है वो शेकी हुई हुई थी और बम्पी हुई हुई थी, और जैसे बाल इधर से उधर से निकल रहे होते हैं। तो मेरा जो स्टाइलिस्ट था वो बीमार था, और अल्लाह ताला ने उसको सेहतियाब किया, डेंगी में था। तो मैं चले गया एक दोस्त के रिकमेंडेशन पे वहाँ पर, और माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद इन्ना लिल्लाह, इस बुरी तरह उन्होंने मेरी बियर्ड का जो है वो स्टाइल बदला, और कहा सर मैं आज आपको एक टेस्ट कराता हूँ, आप पे बहुत सूट करेगा। वो सूट तो खैर नहीं किया, लेकिन वो एक्सपीरियंस लाइफ का मिल गया कि आपने कभी भी किसी इवेंट से पहले ऐसी जगह नहीं जाना है जहाँ पर अनटिल अनलेस बहुत इमरजेंसी ना हो। मुहिब, द कैमरा इज़ योर्स, व्हाट्स योर मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें सबसे पहले। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप अपनी जो है ना डाइट को ऐसा रखें कि कम से कम आप अपनी शादी में अच्छे लगें, आपकी अच्छी जॉ लाइन हो। अगर आप इसी तरह चीनी खाते रहेंगे और तेल खाते रहेंगे और निहारियाँ खाते रहेंगे तो आप तो अच्छे लगेंगे। दूसरी बात, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि आपकी स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आए। और सुन्नत के हिसाब से आप 3 से 4 लोगों से मशवरा करें कि आपको शादी के टाइम क्या पहनना चाहिए। एक रिसर्च करें, आपका एक बहुत बड़ा दिन है, जिस तरह आप अपनी ब्राइड पे स्पेंड कर रहे हैं उसका अगर आप 25% भी अपने आप पे स्पेंड कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, जो पहले टाइम से बोल रहा हूँ, ये आपको शादी से पहले भी काम आएगी, शादी के बाद भी चीज़ काम आएगी, और गर्दन हवा में भी लोग अच्छे आपके साथ खुश अखलाक रहेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। मुहिब आपका भी शुक्रिया और शकील आपका भी शुक्रिया। और व्यूवर्स ये बता दूँ, मुझे तो लोग समझ रहे होंगे कि शायद बिलाल साहब का दूल्हे तैयार करने का बिजनेस है, तो हमारा हर तरह से दूल्हा तैयार करने का बिजनेस है। अगर आप हमसे तैयारी करवाना चाहते हैं तो स्टाइलिस्ट भी हैं, हकीम भी हैं, हमारे पास डिज़ाइनर भी हैं, एवरीवन इज़ हियर ऑन द सेट ऑफ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग शो ऑन NTM। बहरहाल मेरे खूबसूरत से गेस्ट को दीजिए इजाज़त, और मेरे जितने भी जो टीम मेंबर्स हैं बड़े बड़े खूबसूरत हैं, और जिनकी शादियाँ नहीं हो रही मैं कराऊँगा, जिनकी हो चुकी है उनकी दोबारा कराऊंगा, और जिनकी चल रही हैं उनकी बचाऊंगा, जिनकी नहीं बच रही हैं उनकी भी बचाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं करूंगा, कह रहे ना भाई है हाजिर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।